मैं राम प्रकाश गुप्ता यदि पार्टी मुझ पर विश्वास करती है, यदि मुझे टिकट देती है और मैं यहाँ का नेतृत्व करने के लिए विधायक के रूप में आऊँगा, तो पहला काम होगा जनता की समस्या का निदान करते हुए 10वां घाट का निर्माण होगा। और लेकिन आज तक मैं अगर आपसे विकास की बात कर लूं, आज भी भाजपा में है और भाजपा सरकार है, यहाँ पर विधायक भी भाजपा का है, मेयर भी भाजपा का है। कई मुद्दे हैं जो कि अभी नहीं हुए। कभी तो बुलडोजर उठ के खड़ा हो जाता है कि वो कल्याणी नदी में मन लगा लें कि हम 1 हफ्ते के अंदर या 2 हफ्ते के अंदर इसकी सफाई करेंगे, निश्चित रूप से सफाई होगी। आप क्या क्या कह रहे हैं? तो क्या मेयर ने अभी तक ये मन नहीं बनाया था कि हम सफाई करें? मैं ये नहीं कह सकता सर, नहीं, आपने कहा कि अगर मन बनाया जाए। संस्कार के 10 दिन के बाद एक 10वां हम लोगों में हिंदू रीति रिवाज के अनुसार होता है। रुद्रपुर नगर में आसपास में कहीं भी 10वां घाट नहीं है और ये बहुत बड़ी मांग है जनता की कि वो 10वां करने कहाँ जाएं। और क्योंकि एक भावना बन गई है कि मैं 8 घंटे 10 घंटे वहाँ से ड्यूटी करता हूँ और मैं थक गया हूँ तो थोड़ी कच्ची शराब पी लूँ, परंतु वो अपने कैंसर को, अपने जीवन को समाप्ति की ओर ले जा रहे हैं, अपने बच्चों के भविष्य की ओर नहीं देख रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वागत समाचार 24। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं राम प्रकाश गुप्ता जी, जो कि भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और कई पदों पर रह चुके हैं। उनसे एक बार बात कर लेते हैं, क्या कुछ उनका कहना है। गुप्ता जी, स्वागत समाचार 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और मैं स्वागत समाचार का और इसके साथ साथ आप मेरे पास आए हैं, इसके लिए मैं बहुत शुक्रवार करता हूं और स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सर की चर्चा इस समय मुझे सुनाई पड़ रही, जब मैं जीरो ग्राउंड पर जाता हूं रिपोर्टिंग के लिए, तो लोग कह रहे हैं कि आप विधायक का दावा पेश करने वाले हैं, विधायक के लिए आप खड़े होने वाले हैं। क्या कुछ ये सच्चाई है? क्या मामला है इसका, पूरा बताइए जरा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का 89 से सदस्य रहा हूँ। सदस्यता मैंने 89 में ली जी। तब से लगातार भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदों पे रहते हुए यहाँ तक सफ़र किया है। जनता जानती है, पब्लिक जानती है। हम तो ये भी देख रहे थे कि जब 2002 में भारतीय जनता पार्टी ने माननीय तिलकराज बेहड़ जी का टिकट को काट करके विजय पपनेजा जी को टिकट जब दिया यहाँ से, तो मात्र 5 से 6 लोग ही भारतीय जनता पार्टी में बचे थे, बाकी सब तिलकराज बेहड़ जी के साथ चले गए थे। तो अगर उनके साथ चले गए, फिर पार्टी को संभाला किसने आखिर में? आप तो कह सब चले गए, फिर कैसे संभली पार्टी, कैसे रही? मैं बताना वही चाह रहा हूँ कि जब 2002 में सारे लोग चले गए तो 5, 6, 7 लोग बचे हम लोग, जिसमें एक मैं था और के दास जी थे, उत्तम दत्ता जी भी उस समय थे। या 27 में मुझे भारतीय जनता पार्टी के रूप में काम करने का मौका मिलेगा, विधायक के रूप में काम करने का मौका। आपको क्या विश्वास है, आपको क्या भरोसा है? आपने पार्टी का कार्य करते रहे, आपको वरीयता मिलती गई, प्रमोशन होते गए, और भी लोग भाजपा में हैं जो वरिष्ठ नेता हैं, वो भी दावा पेश करेंगे, तो क्या लगता है आपको टिकट वो मिलेगा? हमारे शास्त्रों के अनुसार वहाँ 10वां नहीं होता है। शमशान घाट में जहाँ चिताएं जलती हैं वहाँ 10वां नहीं करते हैं। वहाँ से आत्माएं कैसे मुक्त होंगी? कैसे हम पिंडदान कर रहे हैं, वहाँ पर जाके पिंडदान करते हैं, वहाँ कैसे आत्मा मुक्त होगी? क्योंकि वहीं तो आत्माएं रहती हैं। तो इसके लिए अलग से कहीं भी इस विधानसभा में, रुद्रपुर में, जैसे ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में या खेड़ा क्षेत्र में, कहीं भी एक 10वां घाट बनाए जाने के लिए बहुत आवश्यक है। यहाँ की जनता की बहुत बड़ी डिमांड। तो मैं राम प्रकाश गुप्ता यदि पार्टी मुझ पर विश्वास करती है, यदि मुझे टिकट देती है और मैं यहाँ का नेतृत्व करने के लिए विधायक के रूप में आऊँगा, तो पहला काम होगा जनता की समस्या का निदान करते हुए 10वां घाट का निर्माण होगा। और वहाँ पर जनता का जो मतलब एक बहुत बड़ी समस्या, उसका निदान करने के लिए मैं निश्चित रूप से। देखिए गुप्ता जी, आज आप बड़ी बातें कर रहे हैं और जो भी जब उस पद पर जाने से पहले बड़े लंबे कदम, लंबी चाल, लंबी बात, बड़ी बात करता है, लेकिन आज तक मैं अगर आपसे विकास की बात कर लूं, आज भी भाजपा में है और भाजपा सरकार है, यहाँ पर विधायक भी भाजपा का है, मेयर भी भाजपा का है। कई मुद्दे हैं जो कि अभी नहीं हुए। कभी तो बुलडोजर उठ के खड़ा हो जाता है कि वो नदी की सफाई होगी, कल्याणी नदी की, कभी बैगुल नदी की, कभी काशीपुर बाईपास, मतलब सारे काम गोले, मतलब उसको कोई नारियल फोड़ रहा है, कोई तोड़ रहा है, सब कुछ, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। क्या आप कुछ कर पाएंगे उसमें? नहीं बाबा, क्या उनका तो नाम ही विकास है। जब उनका नाम ही विकास है तो विकास तो फिर वो करेंगे, लेकिन जितना होना चाहिए, लोगों के मन में कुछ पीड़ा है, कर रहे हैं। हालांकि मुझे लग रहा अभी 3 महीने पहले, 2 महीने पहले 100 करोड़ से ऊपर वो निकल गए थे, लेकिन जो काम होना चाहिए, जैसे कल्याणी नदी, काशीपुर बाईपास, बैगुल नदी, इन पर अभी कहीं कुछ नहीं हो रहा। नारियल
फूट रहे हैं। देखिए, मैंने पिछले इंटरव्यू आपने जब मेरा यहाँ लिया था, जब मेयर का चुनाव आ रहा था और वो चर्चा थी कि ओबीसी सीट होगी, जी। उस पर मैंने कहा था कि मेरी आज की वरीयता मेरा पहला शमशान घाट का, वो 10वां घाट का है, और दूसरा वरीयता जो आज गंदगी भरी पड़ी है नदियों में, दोनों बैगुल नदी में और कल्याणी नदी में, जी, बिल्कुल। इसका निश्चित रूप से सफाई होनी चाहिए। और सफाई होने में बड़ी बात नहीं है। मैंने उस समय भी आपने मेरे से पूछा था कि कूड़े का घाट कैसे हटेगा यहाँ पर शमशान घाट के सामने, मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से अगर हमारे जनतानी नदी में मन लगा लें कि हम 1 हफ्ते के अंदर या 2 हफ्ते के अंदर इसकी सफाई करेंगे, निश्चित रूप से सफाई होगी। आप क्या क्या कहना है, तो क्या मेयर ने अभी तक ये मन नहीं बनाया था कि हम सफाई मैं कराएंगे? ये नहीं कह नहीं सकता सर, मैं नहीं, आपने कहा कि अगर मन बनाया जाए, आपने किसी का नाम नहीं लिया, मन बनाया जाए कि ये काम कर रहा है तो हो जाता है, तो इसका मतलब विकास शर्मा जी ने मन नहीं बनाया। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि विकास जी का ध्यान जो है, मुझे लगता है कि जिस दिन वो सोच लेंगे कि ये काम कर रहा है तो वो निश्चित हो जाएगा। जी 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 जी, विकास जी का आजकल जो है, देखिए धाकड़ धामी की सरकार है उत्तराखंड में, जी। धामी जी मन में जो ठान लेते हैं वो जनता में करते हैं। तो विकास जी को भी चाहिए, उनको मिनी मुख्यमंत्री कहा जाता है, लेकिन वो अभी उसका तरफ ध्यान नहीं कर रहे हैं, ना ही काशीपुर बाईपास की तरफ और ना ही आपको कल्याणी और बैगुल नदी की तरफ। देखिए, हम भी अब उनकी विकास जी की जानकारी में लाएंगे। अभी यहाँ पर हमारे यहाँ मंदिर का थोड़ा सा काम किया है उन्होंने, अभी हम 1-2 दिन में उनको यहाँ बुला रहे हैं और ज्ञापन भी देंगे कि आदरणीय महापौर जी, ये नदियों की सफाई की ओर भी आप अपना ध्यान इधर करें और इसकी सफाई की व्यवस्था कराएं। राम प्रकाश गुप्ता जी, एक बड़ी बात यह है कि उस काशीपुर बाईपास रोड पर जितने भी रुद्रपुर में जो खास स्कूल, मेन स्कूल है, वो उसी पर पढ़ते हैं। तो वहां पर जिस समय छुट्टी होती है उस समय क्या आलम होता है, किस तरह बच्चे डीडी चौक तक पहुंचते हैं या गावा चौक के उस तरफ निकल के जा पाते हैं। तो क्या वो चौड़ीकरण में जो समय लगा वो लगना चाहिए था कि भाई इस क्षेत्र में, टाइट कैंप क्षेत्र में या खेड़ा क्षेत्र में या भदईपुरा क्षेत्र में ऐसा एक बारात घर बने जहाँ निःशुल्क गरीब लोगों की वहाँ पर बेटियों की शादी, बेटों की शादी हो सके। एक ये वरीयता के रूप में आदरणीय मेयर साहब को भी मैं इस बारे में